नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं यूनिट 5th की, जो कि है फिजिकल एजुकेशन क्लास 12th सीबीएसई बोर्ड का। भाई इसका नाम देख लेते हैं फटाफट से। तो इसका नाम है स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन। क्या है दोस्तों? स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन। कि स्पोर्ट्स में न्यूट्रिशन का क्या रिलेशन है और स्पोर्ट्स का क्या रिलेशन है। तो सबसे पहले इसके कंटेंट पे बात कर लेते हैं। तो इसके कंटेंट भी बड़ा इजी सा कंटेंट है हमारे पास कि बैलेंस डाइट क्या है और न्यूट्रिशन क्या है। बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ना है। देन न्यूट्रिएंट के दो टाइप्स, मैक्रो और माइक्रो, ठीक है, उनके फूड सोर्स और उनका काम क्या होता है। देन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट क्या होते हैं हमारे खाने में और नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट क्या होते हैं और उनकी वजह से क्या क्या चीजें होती हैं हमारी बॉडी में और हमारे स्पोर्ट्स से वो कैसे रिलेट है, ठीक है। देन फोर्थ टॉपिक, ईटिंग फॉर वेट कंट्रोल। वेट कंट्रोल के लिए कैसे खाना खाना चाहिए और कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज हम पढ़ेंगे, जैसे पिटफॉल ऑफ डाइटिंग, फूड इंटॉलरेंस और कुछ फूड मिथ्स भी, ठीक है। देन लास्ट टॉपिक इज मच इंपॉर्टेंट टॉपिक अकॉर्डिंग टू सीबीएसई बोर्ड, इंपॉर्टेंस ऑफ डाइट इन स्पोर्ट्स। इस पर क्वेश्चन बनता है। देखिए जहां तक मुझे पता है दो टॉपिक इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट और इंपॉर्टेंस ऑफ डाइट, ठीक है। और कभी कभी बैलेंस डाइट का भी क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है। तो ये आप नोट डाउन कर लें आईएमपी क्वेश्चंस। और अब हम स्टार्ट करते हैं विथ आवर फर्स्ट टॉपिक, दैट इज बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या होती है? तो बैलेंस डाइट एक ऐसी डाइट है, एक ऐसा खाना है जिसके अंदर प्रॉपर अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट है, जैसे कि कार्ब्स, फैट, प्रोटीन, और ये एक इंडिविजुअल की नीड्स को, एक व्यक्ति की नीड्स को पूरा कर रहे हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं? बैलेंस डाइट कहते हैं, ठीक है। अब डाइट के अंदर बहुत सारे फूड के पार्ट्स होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं भाई? जिनको हम कहते हैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल और साथ ही साथ वाटर भी, ठीक है, एक करेक्ट प्रोपोर्शन में रहते हैं। इसको भी हम क्या कहते हैं? बैलेंस डाइट ही कहते हैं। एक ऐसी डाइट जिसके अंदर फूड के सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, ठीक है, जैसे कि ये सब, और वो एक करेक्ट मात्रा में है, करेक्ट प्रोपोर्शन में है, तो उसको हम क्या कह रहे हैं? बैलेंस डाइट कह रहे हैं दोस्तों। देन अब न्यूट्रिएंट्स की बहुत देर से बात चल रही है कि भाई बैलेंस डाइट वो खाना है जिसमें सारे न्यूट्रिएंट हों, सारे फूड के पार्ट्स हों, बहुत इंपॉर्टेंट। तो देख लेते हैं फटाफट से कि भाई कौन से पार्ट्स की ये बेसिकली बात कर रहा है। तो न्यूट्रिएंट्स वो एनर्जिक फूड है, ठीक है, वो एनर्जिक फूड है या फिर बेसिकली जो कि बहुत सारे एसेंशियल केमिकल से मिलकर बना है। द एनर्जिक फूड इन आवर डाइट कंसिस्ट ऑफ वेरियस एसेंशियल केमिकल्स, यानी बहुत सारे जरूरी केमिकल्स से मिलकर एक एनर्जिक फूड जो होता है ना, उसको हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट कहते हैं। जैसे कि प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और मिनरल्स, ठीक है। न्यूट्रिशन और न्यूट्रिएंट दोनों अलग अलग बात है। न्यूट्रिशन मतलब प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड होता है और न्यूट्रिएंट्स आर द पार्ट ऑफ फूड, ठीक है। न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड और न्यूट्रिएंट्स आर द पार्ट्स ऑफ फूड, ठीक है। अब न्यूट्रिशन के गोल क्या होने, मतलब हम जो खाना खाते हैं, प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड, उसका गोल क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों कर रहे हैं? कि हम हाइड्रेटेड रहें, हमारी बॉडी को फ्यूल मिलता रहे, पेट्रोल नहीं डालना है बॉडी में, ठीक है। खाने से जो एनर्जी है वो मिलती रहे, अच्छी परफॉर्मेंस रहे, मसल्स बची रहे और साथ ही साथ रिकवरी बनी रहे बॉडी में, ठीक है। स्पोर्ट्स में बहुत जरूरी होता है भाई, ठीक है। अब न्यूट्रिएंट को दो कैटेगरीज में बांटा गया है, ठीक है, मैक्रो और माइक्रो। मैक्रो न्यूट्रिएंट वो न्यूट्रिएंट होते हैं जो लार्जर अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं, बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स, ठीक है, और साथ ही साथ वाटर, ठीक है। और कुछ न्यूट्रिएंट जो कम मात्रा में रिक्वायर्ड होते हैं, स्मॉल अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं, उनको हम कहते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट, जैसे कि विटामिन, मिनरल्स, ठीक है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं, ये फ्लो चार्ट आप कॉपी में अपने बना लें, ठीक है। आईएमपी है न्यूट्रिएंट के बन गए दो पार्ट्स, मैक्रो माइक्रो, और मैक्रो के ये तीन मेजर कंपोनेंट्स हैं और माइक्रो में ये दो मेजर कंपोनेंट्स हैं। अच्छा एक चीज याद रखिएगा, मैक्रो में इनके साथ में वाटर भी होता है, ठीक है। और विटामिन के भी दो पार्ट हो गए, फैट सॉल्यूबल एंड वाटर सॉल्यूबल, ठीक है।
और उसके भी विटामिन के, ई, डी और ए ये फैट सॉल्युबल हैं और वाटर सॉल्युबल हैं बी और सी, ठीक है। और मिनरल्स भी दो तरीके के, मैक्रो और माइक्रो, सब पढ़ेंगे अभी हम, ठीक है। चले मैक्रो न्यूट्रिएंट पे बात कर लेते हैं। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स आप समझ गए होंगे, जिनको हमें लार्ज क्वांटिटी में जिनकी रिक्वायरमेंट बॉडी को होती है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, ठीक है, उनको हम मैक्रो न्यूट्रिएंट कहते हैं। इनका मेन काम क्या होता है भाई? रिलीज ऑफ एनर्जी, बॉडी को एनर्जी, ये हमारे हीरे हैं, ठीक है, हमारे लिए क्या है? हीरा है, बहुत सारी शक्ति प्रदान करते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट, ठीक है। देखिए कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन और फैट को हम मैक्रोन्यूट्रिएंट कहते हैं, और साथ ही साथ इन्हें हम एक और नाम से जानते हैं जिसे कहते हैं प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल्स। क्या कहते हैं? प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल, क्योंकि ये मेन बल्क होता है डाइट का, मेन खाने में जितना भी वजन होता है उसका मेन वजन जो होता है वो किसका होता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का। इंडियन मिल्स की अगर हम बात करें तो इन इंडियन मिल्स दे कंट्रीब्यूट टोटल एनर्जी इनटेक, सारा ही मात्रा जो होती है इन्हीं तीन चीजों से भरा होता है। भर भर के कार्बोहाइड्रेट होते हैं, देन प्रोटीन्स होते हैं और बहुत सारा फैट होता है, ठीक है। वाटर एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता है, लेकिन वो भी एक इंपॉर्टेंट क्या है? न्यूट्रिएंट है, ठीक है, जो कि लार्ज क्वांटिटी में हमारी बॉडी को रिक्वायर है मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए, खाना पचाने के लिए और हमारे हाइड्रेशन मेंटेन करने के लिए, ठीक है। इसीलिए उसको भी मैक्रोन्यूट्रिएंट ही बोला जाता है, बट वो एनर्जी रिलीज नहीं करता। एनर्जी रिलीज कौन कर रहा है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट्स दोस्तों, ठीक है। देखिए माइक्रोन्यूट्रिएंट की बात कर लेते हैं। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट वो न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमें कम क्वांटिटी में, माइन्यूट को क्वांटिटी में, छोटी क्वांटिटी में रिक्वायर्ड है, जिसका एग्जांपल क्या क्या है? विटामिन एंड मिनरल्स, ठीक है भाई। एग्जांपल माइक्रोन्यूट्रिएंट के यहाँ पे लिखे हुए हैं, क्लोरीन, आयरन, मैग्नीज, जिंक, बोरोन, सोडियम, कॉपर, मोलिबेडनम, निकल, ये सब क्या है? बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है। चलिए इंडिविजुअली बात कर लेते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं हमारे, कि जो हमारा डाइट है, हमारा जो खाना होता है, उसमें कुछ पार्ट जो होता है वो न्यूट्रिटिव होता है, ठीक है, और कुछ पार्ट जो होता है वो नॉन न्यूट्रिटिव होता है। तो उस नॉन न्यूट्रिटिव और न्यूट्रिटिव दोनों का क्या अपना अपना रोल है, वो सब हम पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं? न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट। सबसे पहला न्यूट्रिटिव कंपोनेंट है कार्बोहाइड्रेट। तो ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जो कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। कार्बोहाइड्रेट मेन सोर्स है एनर्जी के, और कम से कम 4 KCl पर ग्राम तक का एनर्जी प्रोवाइड हमारी बॉडी को करते हैं। कार्बोहाइड्रेट की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है एक्सरसाइज के समय, क्योंकि हमें एक्सरसाइज के समय बहुत सारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और कार्बोहाइड्रेट जो है वो मसल्स और लीवर में जाकर स्टोर होते हैं। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है आपको। कार्बोहाइड्रेट क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये आपको याद रखना है। किससे मिलकर बना है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, और मेन सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। कहां पे स्टोर होता है? मसल और लीवर में, ठीक है। जैसे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट भी फाउंड होता है, जो बहुत थोड़ा सा मुश्किल होता है पचाना, बट कहां पे मिलता है? जैसे पास्ता, बैगल्स, होल ग्रेन ब्रेड, राइस वगैरह में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट मिलता है। चलिए आगे बात कर लेते हैं प्रोटीन की। तो भाई प्रोटीन जो है किसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? तो मसल ग्रोथ और बॉडी टिश्यूज को रिपेयर करने में। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी मसल जो है वो ब्रेक डाउन हो जाती हैं, तो उनको रिपेयर करने के लिए हमें प्रोटीन इंटेक की जरूरत होती है, जिसके बाद ही आपकी एक मसल ब्रेक होकर 2 मसल्स में जनरेट हो जाती है, जिससे बॉडी भी बनती है, ठीक है, बेसिकली। तो इसीलिए प्रोटीन इंटेक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और प्रोटीन कैन ऑल्सो बी यूज बाय बॉडी फॉर एनर्जी, और एनर्जी के लिए भी यूज किया जाता है बॉडी के द्वारा, और ओनली आफ्टर कार्बोहाइड्रेट स्टोर्स हैव बीन यूज्ड अप। लेकिन कब यूज करेगा? जब कार्बोहाइड्रेट से सारी एनर्जी ले ली है और फिर भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, तो वो प्रोटीन से एनर्जी लेती है हमारी बॉडी, ठीक है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और एक्सरसाइजेस से मसल चेंज नहीं होती, क्योंकि कई सारे एथलीट जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं उन्हें भी एक्स्ट्रा प्रोटीन रिक्वायरमेंट होता है मसल ग्रोथ के लिए, ठीक है। और एथलीट्स को भी बहुत रिक्वायरमेंट होता है कैलोरीज या एनर्जी मेंटेन करने के लिए, ठीक है भाई। चलिए आगे बात करते हैं। प्रोटीन रिक्वायरमेंट इंडियन एडल्ट्स की अगर हम बात करें तो वो है 1 ग्राम पर केजी ऑफ द बॉडी वेट। लाइक इफ योर बॉडी वेट इज 70 ग्राम्स, तो आपका रिक्वायरमेंट क्या है भाई? 70 ग्राम का रिक्वायरमेंट है, ठीक है। जैसे 60 केजी का वेट है तो आपका 60 ग्राम ऑफ द प्रोटीन पर डे का रिक्वायरमेंट है, ठीक है।
और परसेंटेज में अगर हम बात करें तो जितना भी आप खाना खाते हैं तो उसमें से 10 से 15% जो होना चाहिए वो आपका प्रोटीन इंटेक होना चाहिए। कुछ कुछ केसेस में अच्छा एक चीज का ध्यान रखना है, देखिए हम सब बचपन से जानते हैं कि किसी भी चीज की अति अच्छी नहीं होती है, तो वैसे ही 35% से ज्यादा प्रोटीन इंटेक बॉडी के लिए सही नहीं होता है। ठीक है, और 2 ग्राम पर केजी तक आप इंक्रीज कर सकते हो। ठीक है, लाइक आपका वेट 60 केजी तो आप 120 ग्राम ले सकते हो, उससे ज्यादा नहीं लेना चाहिए, वो भी आपके लिए हेल्थ इम्प्लीकेशंस ला सकता है। ठीक है, तो जितना कंज्यूम रिक्वायर्ड और रिकमेंडेड है उतना ही कंजम्पशन इसका करना चाहिए। ठीक है, प्रोटीन का, ये बात ध्यान में रखिएगा। देन फैट की अगर हम बात करें तो भाई फैट की जो रिक्वायरमेंट, फैट होता क्या है, तो ये ब्रॉडर टर्म्स में ऑयल्स और फैट्स के लिए यूज होता है। लिपिड या डाइटरी फैट की अगर हम बात करें, जो ऑयल होते हैं वो लिक्विड रहते हैं रूम टेम्परेचर पे, और फैट जो होते हैं वो सॉलिड रहते हैं रूम टेम्परेचर। ठीक है, फैटी एसिड्स बिल्डिंग ब्लॉक होता है फैट और ऑयल का। ठीक है, बेस होता है भाई। फैटी एसिड दो तरीके का हो सकता है, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, डिपेंड ऑन देयर प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड। ठीक है, उनके जो केमिकल स्ट्रक्चर है उसमें कितने डबल बॉन्ड है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। भाई फैट जो है हाईएस्ट कंसंट्रेशन है, हाईएस्ट कंसंट्रेशन किसका है, एनर्जी का। ठीक है, लेकिन उसको यूज करना पड़ेगा, उसको यूज करने के लिए आपको बहुत सारी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। 1 ग्राम ऑफ फैट में 9 कैलोरीज जितना वजन होता है, और 1 पाउंड ऑफ स्टोर्ड फैट प्रोवाइड अप्रोक्सीमेट 3600 कैलोरीज। ठीक है, ऑफ एनर्जी। एनर्जी कितना, 3600 कैलोरी का एनर्जी प्रोवाइड कर सकता है 1 पाउंड फैट का, स्टोर्ड फैट का। ठीक है, बट उसके लिए काफी एनर्जी मतलब काफी एक्सरसाइजेस आपको करनी पड़ती हैं। सैचुरेटेड फैट किस चीजों में मिलता है, एनिमल सोर्सेस में, जैसे कि एग हो गया, मीट हो गया, योगर्ट, चीज, बटर, मिल्क। ठीक है, और ये जो टाइप है फैट का ये सॉलिड रहता है रूम टेम्परेचर पे। और अनसैचुरेटेड फैट जो है उसके अंदर मोनो अनसैचुरेटेड और पोली अनसैचुरेटेड, जो कि टिपिकली प्लांट फूड सोर्सेस में पाया जाता है, और ये लिक्विड रहता है रूम टेम्परेचर। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ये बेसिक आपका डिफरेंस पेज है। ठीक है, कि भाई इसमें वेजिटेबल ऑयल है अनसैचुरेटेड फैट में, सैचुरेटेड में मीट, बटर, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं। और कोलेस्ट्रॉल लेवल पे एक बात यहाँ पे ध्यान दे लें कि सैचुरेटेड यानी जो ये डेयरी प्रोडक्ट्स वाला जो था वो बैड कोलेस्ट्रॉल लाता है, और जो प्लांट बेस्ड है वो गुड कोलेस्ट्रॉल बॉडी को देता है। ठीक है, इस चीज का ध्यान आप रखें। भाई इसके बाद आप बात कर लेते हैं हम विटामिन की। तो विटामिन भी न्यूट्रिटिव कंपोनेंट होता है, और ये डाइट में बिल्कुल मेंटेन होने चाहिए सारे विटामिन, एथलीट्स विटामिन सब मेंटेन होने चाहिए, और मिनरल्स की नीड पूरी होनी चाहिए। जो सप्लीमेंट्स होते हैं उनसे सप्लीमेंट विल ओनली बी बेनिफिट इफ योर डाइट इज इनएडिक्वेट और डायग्नोज डेफिशिएंसी सच एज आयरन या कैल्शियम डेफिशिएंसी। सप्लीमेंट्स भी इसीलिए दिलवाए जाते हैं कि वो विटामिन और मिनरल्स की जो कमी है डाइट में वो पूरी करें। विटामिन और मिनरल्स के सप्लीमेंट पोटेंशियली डेंजरस भी हो जाता है, क्यों, अगर आपकी डाइट में पूरा है तो ज्यादा भी नुकसान करता है। ठीक है, ये चीज का आपको ध्यान रखना है। इस पर क्वेश्चन बनने वाला है दोस्त, इसको रट लो। रेटिनॉल किसका नेम है भाई, विटामिन ए का। जिसमें से बायोटीन किसका नेम है भाई, विटामिन B7 का। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको नोट डाउन करके रट लेना है। देन अगेन एक और टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम ओरिएंटेड, कि विटामिन कौन सा और उसकी वजह, उसकी कमी से डेफिशिएंसी क्या होती है और उसके सिम्टम्स क्या होते हैं विटामिन ए की। जैसे पुअर विजन हो रहा है तो विटामिन ए की कमी जा रही है। ठीक है, वीक मसल्स हो रहे हैं, विटामिन B1 की कमी है भाई। और बेरी नाम की डिसऑर्डर या डिसीज भी हो सकती है। ब्लीडिंग गम्स हो रहे हैं तो विटामिन C की कमी है। ठीक है, सो ये टेबल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों टेबल आपको रटनी है। भाई मिनरल्स क्या है, सो मिनरल्स की बात कर लेते हैं। तो मिनरल भी बहुत एसेंशियल होते हैं हमारी डाइट में, और 4% जो बॉडी वेट होता है वो मिनरल से ही बना होता है। बहुत सारी चीजों के लिए रिक्वायर्ड है, जैसे हेल्दी टीथ, बोन और मसल्स के लिए। ठीक है, और नर्व इंपल्सेस, जो ये हमारा नर्वस सिस्टम होता है, हमको पता जो चलता है कि बाहर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है बॉडी के, उसका ट्रांसमिशन करने में भी कई सारे मिनरल्स रिक्वायर्ड होते हैं। हार्मोन फॉर्मेशन में मिनरल्स रिक्वायर्ड होते हैं, हार्ट बीट मेंटेन करने में मिनरल्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो मिनरल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है भाई, मिनरल्स भी बहुत तरीके के हैं, मैक्रो और माइक्रो। तो मैक्रो की बात कर लेते हैं। मैक्रो में सबसे पहले आ जाता है कैल्शियम। ठीक है, टॉप का ये मैक्रो मिनरल है। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ बोन और टीथ में मदद करता है।
एक और बहुत इंपॉर्टेंट काम है जो लोग अनदेखा कर देते हैं, वो है ब्लड क्लॉटिंग करवाना। इसके सोर्सेस क्या हैं ये याद रख लीजिए। चीज, मिल्क, ऑरेंज जूस, एग, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, सीरियल्स, ये सब इसके सोर्सेस हैं। देन पोटेशियम होता है भाई, तो पोटेशियम भी बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल है हमारी डाइट में, और ये हमारे नर्वस सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम को फिट और एक्टिव रहने में मदद करता है। तो पोटेशियम अगर आपकी बॉडी में नहीं होगा तो आप एक्टिव नहीं रह पाएंगे। तो इसके सोर्सेस क्या है? बनाना, टमाटोज, ग्रीन लीफी वेजिटेबल। देखिए ग्रीन लीफी वेजिटेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर डाइट, ठीक है भाई। देन सोडियम हो जाता है भाई, सोडियम भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मस्कुलर एक्टिविटीज में, और साथ ही साथ नर्वस सिस्टम में भी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। टेबल सॉल्ट, जो सॉल्ट हम यूज करते हैं अचार या कोई बटर है उसमें भी सॉल्ट या सोडियम रहता है। देन मैग्नीशियम होता है भाई, ये हमारे रिपेयर करता है और बॉडी सेल्स को मेंटेन करता है। कहाँ मिलता है? मीट, ब्राउन राइस, बीन्स या होल ग्रेन्स में ये देखने को मिलता है। देन आखिरी आपका मैक्रो मिनरल जो है वो है फोस्फोरस। फोस्फोरस जो है बोन फॉर्मेशन और टिथ फॉर्मेशन में मदद करता है, साथ ही साथ मसल और नर्वस सिस्टम को नॉर्मल रखता है। ये कहाँ मिलेगा? एग, फिश, लिवर, मिल्क, अनपॉलिश्ड राइस, इन सब में मिलेगा। क्या मिलेगा भाई? फॉस्फोरस। देन इसके बाद हम बात कर लेते हैं माइक्रो मिनरल्स की। सो माइक्रो मिनरल्स क्या होते हैं भाई? आयोडीन, हमारा थायराइड ग्लैंड जिससे हार्मोन प्रोड्यूस होता है, इट प्रोड्यूसेस द हार्मोन फॉर थायराइड ग्लैंड। आयोडीन के कारण थायराइड ग्लैंड से हमारे हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं। आयरन की कमी या आयोडीन की कमी हो जाए तो हमारा थायराइड ग्लैंड जो होगा वो स्वलन हो जाएगा, फूल जाएगा, जिसके कारण क्या होगा? ग्वाइटर की बीमारी हमको हो जाएगी, ठीक है। आयोडीन का सबसे बड़ा सोर्स क्या है? आयोडाइज सोल्ट, और बाकी सोर्सेस भी आपके पास मेंशन्ड है। देन इसके बाद आयरन की बात कर लेते हैं। तो आयरन भाई हीमोग्लोबिन की प्रोडक्शन में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, और आयरन की कमी से एनीमिया नाम की बीमारी होती है। और इसके सोर्सेस क्या है भाई? मीट, एग, ड्राई फ्रूट, स्पिनच, बनाना, ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स, ये सब इसके जो है सोर्सेस हैं। देन हमारे पास होता है क्रोमियम। क्रोमियम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है हीमोग्लोबिन अगेन उसकी प्रोडक्शन में। इसकी डेफिशिएंसी डायबिटीज कॉज करती है, और इसके सोर्सेस हैं सोयाबीन, ब्लैक ग्राम, कैरेट, टमाटो, ग्राउंडनट, बाजरा, बार्ले, ठीक है। ये बहुत सारे सोर्सेस हैं। देन आगे बढ़ते हैं। तो अब ये सारे हमने न्यूट्रिटिव कंपोनेंट की बात करी, अब हम बात कर लेते हैं नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट की। और नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट डाइट में होते हैं वाटर, बहुत इंपॉर्टेंट, रफेज, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, प्रिजर्वेटिव्स या प्लांट प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है भाई। इनका क्या क्या काम होता है तो ये समझ लेते हैं। तो फाइबर और रफेज जो होता है ये कब काम आते हैं भाई? तो इसमें कोई न्यूट्रिटिव वैल्यू नहीं है, लेकिन ये जो है अनडाइजेस्टेड पार्ट को डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं, ठीक है। और ये एक्चुअली दे आर नॉट डाइजेस्टेड बाय ह्यूमन इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। जो हमारा ट्रैक होता है ना, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, उसमें से विलाई निकलती है और वो सारा न्यूट्रिशन खींचती है अपने अंदर फूड में से। सो वो ये इनको नहीं यूज कर पाती है, बट दे आर हेल्पफुल फॉर अवर इंटेस्टाइनल फंक्शन, ठीक है। बल्क फूड में बल्क ऐड करने में और खाना पचाने में बहुत मदद करती है बेसिकली। अच्छा एपेटाइट मेंटेन करने में, अच्छी डाइट मेंटेन करने में मदद करती है। इट प्रिवेंट्स कॉन्स्टिपेशन ऑल्सो, एंड सोर्सेस आर हियर, ठीक है। देन इसके बाद हम अगले टॉपिक पे बात कर लेते हैं, जो कि है ईटिंग फॉर वेट कंट्रोल, ठीक है भाई। हेल्दी वेट अगर होगा तो आपकी कई सारी हेल्थ प्रॉब्लम का रिस्क कम हो जाएगा, लोअर योर रिस्क। और जनरली बीएमआई या वेस्ट साइज जो है सबसे बेस्ट माना जाता है हेल्दी वेट अचीव करने का, ठीक है। सो मेथड क्या है बीएमआई को कैलकुलेट करने की? तो वेट आपको केजी में लिखना है और उसको डिवाइड कर देना है हाइट के स्क्वायर से, और हाइट होनी चाहिए मीटर्स में, ठीक है। हाइट किस में होनी चाहिए? मीटर्स में, और वेट होना चाहिए केजीज में, ठीक है। सो ये इस तरीके से बीएमआई निकलता है। बीएमआई की कैटेगरीज हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज हैं और उसके नंबर लिखे हुए हैं। तो ये आपका 13.5 है, सॉरी 18.5 है अंडर वेट कैटेगरी। देन ये 18.5 से 24.5 है नॉर्मल वेट। एंड ओवर वेट चालू हो जाता है 25 से 29.9 तक। देन 30 से चालू हो जाता है ओबीस कैटेगरी। देन ओबीस की भी सेकंड कैटेगरी 35 से स्टार्ट हो जाती है, और ओबीस की थर्ड मोस्ट कैटेगरी जो होती है वो 40 से ज्यादा वाली होती है, ठीक है। तो ये आपको कुछ कैटेगरीज याद रखनी है, आंसर में नोट डाउन कर सकते हो। कुछ यूजफुल टिप्स हैं
जिससे आप प्रॉपर ईटिंग करके अपना वेट कंट्रोल कर सकते हो। कॉमन पिटफॉल्स अवॉइड करें, ये होता क्या है ये भी हम पढ़ेंगे। और इमोशनल ईटिंग करना, मतलब गुस्सा आ रहा है खा लिया, दुख हो रहा है खा लिया, लड़ाई हो गई खा लिया, ये क्या है भाई, नॉर्मल खाओ ना। ट्यून इन व्हाट यू ईट, आप ध्यान रखें क्या खा रहे हैं। फ्रूट्स, वेजीज और फाइबर बहुत सारा ऐड करें, और ओवर इंडल्जिंग में ना फंसें, ठीक है। टेक चार्ज ऑफ योर फूड एनवायरनमेंट, और खुद ही ध्यान रखें अपने फूड एनवायरनमेंट का, ठीक है। किसी के भरोसे ना बैठें, क्यों? क्योंकि नुकसान होता है शरीर को। तो चलिए आगे बात करते हैं। पिटफॉल ऑफ डाइटिंग क्या है, जो हमने फर्स्ट पॉइंट पढ़ा था। तो पिटफॉल ऑफ डाइटिंग का मतलब होता है इंडिविजुअल हु इज ओवरवेट वांट टू रिड्यूस द वेट, ठीक है। जो ओवरवेट है वो अपना वेट कम करना चाहता है, तो वो क्या करते हैं, दे स्टार्व फॉर रिड्यूसिंग वेट। कई समय वो अपना खाना छोड़ देते हैं, ठीक है। दे स्किप मील्स टू लूज वेट, समटाइम टेक स्लिमिंग पिल्स ऑल्सो, और उसके कारण बहुत सारी चीजें होती है, जैसे एक्सट्रीम रिडक्शन कैलोरी का हो जाता है, और कुछ न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है, मील स्किप हो जाती हैं, कैलोरी का इंटेक सिर्फ ड्रिंकिंग के थ्रू पूरा करते हैं, ठीक है। सो इसमें क्या होता है, इसके कारण बहुत सारी प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ती हैं। देन नेक्स्ट आपका एक और कॉन्सेप्ट है जिसको हम कहते हैं फूड इंटॉलरेंस। भाई फूड इंटॉलरेंस क्या होता है, जब एक पर्सन जो है उसको डाइजेस्ट करने में डिफिकल्टी हो रही है, जैसे खाना पच ही नहीं रहा है भाई, उसके सिम्टम क्या होंगे, नोजिया, वॉमिटिंग, जॉइंट्स में पेन हो रहा है, हेडेक होने लग जाता है, स्किन रैशेस हो रहे हैं, डायरिया हो गया, स्वेटिंग की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई, पैलिपिटेशन है, बर्निंग सेंसेशन हो गई है। तो फूड इंटॉलरेंस का मतलब क्या हुआ कि कुछ फूड आइटम्स को प्रॉपरली प्रोसेस नहीं कर पा रही है बॉडी, ठीक है। अब इसके कारण क्या होते हैं, तो कुछ एंजाइम्स की कमी हो गई, ठीक है, जो कि रिस्पॉन्सिबल थे उनको ब्रेक डाउन करने के लिए, तो उन एंजाइम्स की कमी हो गई, ठीक है। और समथिंग ये इसके कारण इलनेस के कारण भी हो जाता है, या डाइट रिलेटेड बीमारियों के कारण भी ये चीज इंसानों में हो जाती है। कुछ फूड मिथ्स पे बात कर लेते हैं, खाने से रिलेटेड कुछ मिथ्स जो बने हैं हमारे दिमाग में, कि एग जो है इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल लेवल, सो अवॉइड देम। ये एक फूड मिथ है, एग से कोई कोलेस्ट्रॉल लेवल नहीं बढ़ता है। ड्रिंकिंग वाइल ईटिंग मेक यू फैट, खाते समय पानी पीने से मोटे हो जाओगे, ऐसा नहीं है। लो फैट और नो फैट डाइट आर गुड, ये भी गलत है, फैट बहुत रिक्वायर्ड है स्पोर्ट्स पर्सन को। डाइटिंग एंड फास्टिंग में लूज वेट, तो डाइटिंग और फास्टिंग से वेट लूज नहीं होता है, न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है। फूड ईटन लेट नाइट इज मोर फैटनिंग, लेट रात को खाओगे तो मोटे हो जाओगे भाई, ऐसा नहीं होता है। लो फैट मिल्क हैज लेस कैल्शियम, फुल फैट मिल्क हैज मोर, ये भी गलत है। कैल्शियम जो है लिक्विड से काउंट किया जाता है, उसके अंदर आने वाली मलाई से काउंट नहीं होता है। वेजिटेरियन कैन नॉट बिल्ड मसल्स, भाई वेजिटेरियन बिल्ड मसल बिल्ड नहीं कर पाते हैं, उसके लिए नॉनवेज खाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। हेल्दी फूड इज एक्सपेंसिव, हेल्दी फूड एक्सपेंसिव है, ये भी एक फूड मिथ है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो कुछ फूड मिथ थे। अब डाइट के कुछ इंपॉर्टेंस हम बात कर लेते हैं कि डाइट के क्या इंपॉर्टेंस है हमारे स्पोर्ट्स में। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंस है कि भाई वो रिपेयर और रिकवर करने में मदद करता है, और बॉडी के कंपोजिशन का गोल अचीव करने में मदद करता है, कि इतना कार्ब होना चाहिए, इतना बॉडी फैट होना चाहिए, या ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ठीक है। देन राइट काइंड ऑफ न्यूट्रिशनल कंपोजिशन इन प्री कंपटीशन मील, ड्यूरिंग कंपटीशन, पोस्ट कंपटीशन मील कैन हेल्प टू improve द परफॉर्मेंस, और डेली डिले फटीग एंड स्पीड अप रिकवरी, इंप्रूव करेगा परफॉर्मेंस को। फैटीग यानी जो थकावट जल्दी हो जाती है वो डिले हो जाएगी। देन आपका रिकवरी स्पीड अप हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी होती हैं भाई। साथ ही साथ आपके और भी कुछ इंपॉर्टेंस हैं, वो भी देख लेते हैं। वेट लॉस और वेट गेन प्रोग्राम्स में मदद करता है न्यूट्रिशन का अच्छा नॉलेज, ठीक है। जिनमें वेट कैटेगरीज में गेम्स होते हैं, तो उसमें वेट बढ़ाना भी पड़ता है स्पोर्ट्स पर्सन को, या कम भी करना पड़ता है, तो उसके लिए अच्छी अगर न्यूट्रिशन की नॉलेज होगी तो वो काम हो जाएगा। परफॉर्मेंस इंक्रीज करेगा। डिहाइड्रेशन कैन इम्पेयर एथलीट परफॉर्मेंस, और डिहाइड्रेशन होगा तो परफॉर्मेंस पे फर्क पड़ेगा ही, तो इसीलिए सफिशिएंट इनटेक ऑफ फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट्स से क्या होता है, मैक्सिमम हाइड्रेशन होता है, ठीक है। तो इन सब चीजों का हमको ध्यान रखना चाहिए, और इसी के साथ जो है हमारा टॉपिक जो है खत्म हो गए हैं दोस्तों। ये चैप्टर 5 आपका बहुत अच्छे से कवर हो गया है। कमेंट बॉक्स में आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, बने रहिए हमारे चैनल पे।
पूरा पीई का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा अभी अप्रैल एंड तक, एंड या तो ज्यादा ज्यादा अप्रैल के बाद नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक तक खत्म हो जाएगा। उसके बाद बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, देन अकाउंटेंसी पे भी हम वर्क करेंगे। सारे सब्जेक्ट आपको इसी चैनल पर मिलने वाले हैं। बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।